न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आज हम आपको चंदेरी विधानसभा के ग्राम मठिया गांव में की एक वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां गांव की लगभग 500 करीब आबादी है और 200 करीब वोटिंग है, लेकिन इस गांव में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा, सड़क, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन वह सुविधाएं आज ग्रामीणों को नहीं मिली है और चिमनी के सहारे वह अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। तो हम आखिरकार ऐसे में ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की समस्या होती है। भैया, गांव में किस तरह की समस्या होती है? गांव में लाइट, बिजली, पानी नहीं है। सर, जो जीवन में मनुष्य के अंदर जो जितनी पीड़ाएं होती हैं वो इस गांव के लोगन के अंदर जब बरसात आता है, जैसा नजदीक का बरसात आता है सर, तो जो जितनी मनुष्य के लिए पीड़ाएं होती हैं उस पीड़ाओं से ये गांव संघर्ष सामना कर रहा है। जब से बसा हुआ है, जब से बीमार से, दुखी से, कहीं से रास्ता नहीं है निकलने के लाने साहब। हर गांव में, हर घर में बरसात का समय आता है तो हर घर में सांप घुस जाता है सर। पहाड़ी इलाका है, अंधेरे में कई दुर्घटनाएं हो गई सांपों से। आखिर आश्वासन देते हुए झूठे आश्वासन दे जाते हैं साहब। आज भी कोई ऐसी सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई इससे हमें लाभ मिल सके। कितने साल पुराना एक गांव है? कब बसा था? कितनी आबादी है इस गांव की? सर, हमारे बूढ़े बुजुर्ग तो मर सुनदेव गए साहब, और लगभग 40-42 साल का अंदाजा है मुझे। मेरा भी मानो बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि 40 से 45 लगभग बसे हुए इसके लिए समय हो चुका है, लेकिन आज तक कोई ही ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे हमें मानो गांव के लिए सुख मिल सके। जब बीमार होते होंगे लोग तो कैसे लेके जाते होंगे अस्पताल? क्योंकि हमने देखा कि सड़क खराब है, पानी नहीं है, तो ऐसे में क्या किस तरह की समस्या होती है? सर, 4 पाई की घाट पे रख के, जहाँ से 2.5-2 किलोमीटर देवकानी मंदिर है, जब कोई बीमार हो जाता है रात में तो खटिया पे रख के देवकानी मंदिर तक, कंधों पे रख के देवकानी मंदिर तक ले जाते हैं। कोई ऑटो वगैरह बुलाते हैं, इतने में समय पे नहीं आ पाता है तो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। बहुत चारों मानो हर समस्या से, संघर्ष से ये गांव लड़ रहा है, लेकिन आज तक कोई अधिकारी ने, ना कोई पद नेता ने। इसलिए मैं प्रशासन से अपील करता हूं, जो कलेक्टर साहब का जो दायित्व बनता है, हमारी ओर देखें, मौके की जांच करा के हमारे गांव के भविष्य की ओर, हमारे बच्चों के भविष्य की ओर देखें। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं, सब गांव की ओर से, सब गांव वासी, कि कलेक्टर साहब हमारे गांव की मौके की जांच कराई जाए और जो सरकारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमको अवगत कराई जाए। आपने कभी आपके क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनसे कभी आपने चर्चा करनी चाहिए? सर, 20 बार सिंधिया साहब को मैं आवेदन में, पूरा गांव जुड़ के 20 बार झूठे आश्वासन देते हैं सिंधिया साहब। मैंने 20 बार साहब आवेदन ईसागढ़ में, चंदेरी में, मानो जहाँ जहाँ भी उनका प्रोग्राम रहता है वहां जाकर के हमने आवेदन दिया है। और जो वर्तमान में विधायक साहब हैं, जो वर्तमान में आज विधायक साहब हैं, उनके अशोकनगर बंगला पे जाके आवेदन दिया, उनसे कलेक्ट्रेट में जाकर मिलिया, उनके गांव पर जाकर मिला, लेकिन आज तक सिर्फ झूठे आश्वासन देते हैं। गरीब जनता के हित में ऐसा उनने कोई कार्य नहीं किया। गरीब जनता के बीच में दुख सुख उनने आज तक जाके नहीं देखे। जो जनता के, जो उनने आज तक कोई ही ऐसा चिंतन नहीं किया जनता के बीच में जाके कि ऐसी कोई उम्मीद हो, ऐसी हमें उम्मीद लग सके। ये तो सब वोटन के का मानो वोट लेके अपना काम बनता। और तो और भी हमारे साथ यहाँ एक भाई है, इनसे जाने ये गांव है, गांव में किस तरह की समस्या होती है? गांव में, हमारे गांव में भाई साहब सब समस्या आवे तो झूठी दिलासा दे जाते हैं, ऐसी करके ले जाते हैं। और भाई ना कछु हमारे गांव में बहुत सारे लड़के बिना शादी के भी हैं। क्यों कारण क्या है? इसका जे कारण है कि देखने वाले आते हैं, कहते हैं रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, इसको लड़की देते ही नहीं है। बहुत सारे लड़के ऐसे ही हैं हमारे गांव में। अब हमारी हो गई तो क्या है, अब बिन नहीं कर रहे तो क्या कर, बड़ा जोरी है कब से। तो गर्भवती जब यहाँ आप महिलाओं के बीच रहती होंगी तो किस तरीके, जब डिलीवरी का समय आता है तो कैसे ले जाते हैं आप अस्पताल? 4 पाई की खटिया पर रख के ले जाते हैं। हमारी भौजी खुद खत्म हो गई गेल में, ऐसी दम
तोड़ दई बाना जल्दी ले गए बस बाप खाट पे रख के बाय सो और वैसे ही हो जाते हैं तो कच्छ हो जाते हैं और नहीं बस गेल में खत्म हो जाते हैं तो घरे लौट के आ जाते हैं। शासन प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? गांव में किस तरह की समस्या वो होनी चाहिए? अशोकनगर तलक फिर आए कलेक्टर साहब ने कई बेर दरखास्त दे दी हमरे भैया लोग सब जाते हैं लेकिन कोई सुनते ही नहीं है। कह देते हैं चलो हम चलेंगे देखेंगे लेकिन यहाँ कोई आता ही नहीं है। झूठी दिलासा दे के रह जाते हैं अब लाइट आएगी कहीं रोड आएगी कछु ना कछु ना हमरे बच्चे लोग पढ़ पा नहीं, रहे तो हैं। आप क्या मांग करती हैं? आप वोट डालने जाती होंगी, आप मत भी देती होंगी, उस समय मांग नहीं करती हैं? हम कहते हैं कि हमरे गांव में रोड देइयो और लाइट देइयो पानी की व्यवस्था करियो टंकी को भी क्या लेंगे टंकी बनवाएंगे सर्विस कर लेंगे लेकिन ना टंकी बनी ना नल आया कुछ नहीं आया बहन। तो अभी पानी कहाँ भरने जाती होंगी? हम नदी को पानी लाते हैं पीवे। रात के समय क्या इस समस्या होती होगी? तब आपके यहाँ बिजली पानी कुछ भी नहीं है तो कैसे आप रोटी मोटी खाना बनाती होंगी? बैटरी रख लेते हैं जला कर दिया रख लेते हैं उसके जेरे से खाना बना था पानी बीत जाता रात में तो बैटरी से ही जाता है पानी भरवे नदी पे। तो हमारे साथ और भी यहाँ ग्रामीण है। भैया, गांव में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक आप ग्रामीणों को नहीं मिली है? सर सारी व्यवस्था ऐसी है जो सरकारी है कुछ भी नहीं है सर। ऐसे ना रोड ना लाइट कुछ भी व्यवस्था नहीं है अभी तो यहाँ सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कोई सुनता नहीं। तो आपको लगता है कि अब कुछ होगा ऐसी कोई मांग कि जल्द से जल्द आपके गांव में पानी बिजली इस सुविधाएं जो है आपको मिल सके, ऐसी मांग? मांग तो हम कर ही रहे हैं हम कोई ऐसा हो कि कोई नेता कोई करवा सके तो कर दे अच्छी बात है। उम्मीद है आपको? उम्मीद है ये लगा रहते हैं तो कोई नेता करवा दे। गांव में जब बीमार होते होंगे तो कैसे ऊपर से नीचे तक आते होंगे? गांव से कैसे ऊपर जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, सब्जी कैसे लाते हैं, कैसे खाना पीना का इंतजाम बंदोबस्त करते हैं? अरे अब बहुत समस्या पूरी यही है कि सर का है कि बरबट जाते हैं आते उधर के ठेपे खाते ऐसे पत्थर में साहब और बहुत समस्या पूरी खराब ही चल रही है जी यहाँ। सर जब कोई बीमार हो जाता है ना तो खटियों पे रख के ले जाते हैं। जो खाट होती है ना चारपाई उस पे रख के ले जाते हैं उसी पे लाते हैं। जैसे कोई उपलब्ध नहीं है ऐसी कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो होना चाहिए, होना चाहिए लेकिन सड़क बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए पानी की सुविधा होनी चाहिए। होना चाहिए। तो इस प्रकार और भी हमारे साथ में ये दादा क्या कहेंगे गांव को लेकर, गांव में बिजली पानी की समस्या को लेकर? बिजली नहीं है ना रोड है ना लाइट है सबको दे आए कागज कोई सुनता ही नहीं है। हमारे वोट लेने आ जाते हैं कह देते हैं हाँ करवा देंगे कुछ नहीं सुनते हैं साहब। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कह रहे हैं कि हमें रोड आ जाए लाइट आ जाए बिजली पानी आ जाए। पानी की व्यवस्था भी खराब है नल में पानी है थोड़ा ही आता है वो बस जरा जरा के काम चल रहा है। हमारे साथ एक दादा और मौजूद। दादा क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से समस्या आती है गांव में? हमारी सभी समस्या खराब है ना लाइट ना रोड ना कुछ नहीं है हमारे गाँव में। ना पानी की व्यवस्था नहीं हैंडपंप लगे बिना पानी नहीं निकले। तो आप ने गांव कब आए थे, कितने साल? 40 साल से कम नहीं हो बल्कि ज्यादा ही होगा जबकि व्यवस्था सरकार से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग कर हमें जो दे तो दे ही नहीं रहे। कलेक्टर नु फिर आके हुए ऐसा तहसील में चाहने जा रहे हैं मतलब कोई हमारी सुनानी कोई सुनावनी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हमें जा चाहिए कि लाइट आ जाए रोड आ जाए पानी की व्यवस्था हो जाए बस हमारी मोनी मोड़ा की सुविधा भी हो जाए। पढ़ाई 5वीं स्कूल है 8वीं की आस है कम फुटेरा भाग भी नहीं झील कम गवर आ जाते कम को नहीं झील चौमासे में गेला बंद हो जाते हमारी। बरसात में किस तरह की समस्या आती है? सब्जी यहाँ है ना तो भाव न कर पाए हमारी जैसे कब साइकिल माइकिल भी कुछ नहीं जा पाए पैदा निकलते हैं। अच्छा आना जाना कैसे होता है? पैदा जाते हैं हम नहीं कर देख तो आप जितनी खतरनाक गैल है हमारी। कितने लोगों को गाँव होगा ये? जो अपना हो पूरे बताओ कि बूढ़ बूढ़ बताओ कितना 1500 होगा? आज एक तो होंगे 500 से कम नहीं है 500 लोग। नेता जब चुनाव का समय आता है तो नेताओं से आपने अरे खूब खूब कही सका था खूब करी हमने कोई नेता नहीं सुन बिल्कुल मतलब होगा। देवेंद्र मठे है क्या समस्या है गाँव में? जहाँ में लाइट नहीं है रोड नहीं है और बहुत परेशान है। कब से लाइट बिजली नहीं है? कम से कम महंगी 40 साल हो गए 40। कितने लोगों को गांव है यहाँ पर? जो कम से कम है वो कम से कम
200 वोट तो हैंगे, हम्म, संख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा है। हाँ। कितनी, 1500 कितनी है? नहीं, 500 से ऊपर है। अच्छा, तो आपने कभी नेताओं अधिकारियों से मांग नहीं की यहाँ सड़क के लिए? विधायक सब नु फिर रहे, हम्म, सब नेता ने फिर रहे, कोई नहीं हमें सुना भी नहीं। क्या बोलते हैं आपसे? मेरा नाम क्या बोलते हैं आप, क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन हम आवेदन नहीं देते हैं, कलेक्टर ने फिर सब ने फिर कोई हमें सुना भी नहीं। भैया, जब यहाँ पर गांव में जिस तरीके सब्जी वब्जी लेने के लिए कैसे क्या आना जाना होता है? सर ईसाड़ मार्केट है जहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। पैदल अभी तो बहुत समस्या से, जैसे मोटरसाइकिल से जाते हैं, बाइक से तो बहुत रास्ता खराब है, पर पहाड़ी इलाका है, पठार का इलाका है, जाते हैं रास्ता बहुत खतरनाक है। मार्केट जाते हैं, जब जाते हैं मानो ईसागढ़ मार्केट जाते हैं, वहां से लाते हैं। अब जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से जाए, कोई मजदूरी नहीं है आसपास में, ऐसा गांव फंसा हुआ है, समस्या ऐसी है। सबसे परेशानी तो है, तो बरसात में इतनी परेशानी है कि चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है। बरसात में इतनी समस्या आती है, जैसे गर्भवती महिलाएं, कोई डिलीवरी का समय आता है तो ऐसी ऐसी दुर्घटना हो चुकी हैं कि कई महिलाओं ने डिलीवरी होती हुई समय पे अपनी जान गंवा दी। चारपाई की खटिया पे रख के देवकानी मंदिर ले जाती हैं। जब वहाँ से कोई निजी वाहन तो हमारे पास है नहीं है, जब बाजार से मोबाइल नंबर लें, टैक्सी वगैरह बुलाते हैं, जब अस्पताल पहुँचा पाते हैं। ऐसी कोई सरकार की सुविधाएं नहीं है कि जहाँ एम्बुलेंस आ सके, मानो कोई गाड़ी आ सके। बहुत समस्या से लड़ रहा है बरसों से ये गाँव। नेटवर्क वगैरह आता है, मोबाइल बात हो जाती है? सर आता है नेटवर्क, जियो का आता है, कम कम आता है, बात हो जाता है, घटिया चढ़ के जाने पड़ता है जब बात हो पाता है। मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं? सर छोटी छोटी प्लेटें, सूर्य प्लेटें ले रखी हैं सब ने, उससे अपना थोड़ा बहुत मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, उससे बात जरूरी बात होती है तो उससे अपना समय गुजारा कर रहे हैं। बरसात के समय कीड़े मकोड़े किस तरह की सर समस्या? ऐसी ऐसी कई दुर्घटना हो गई, ऐसा कोई घर नहीं बचता है कि उसमें सांप ना बचते, सांप घुसते ना हो। हर घर में सांप, बरसात में के समय पे सांप, गोहेड़े, जो भी जीव जंगल खतरनाक जंगली जीव हैं, वे पूरे घरन में आ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। जब बरसात होती है तो सूखी जगह के लाने भागते हैं। तो ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हमारे बच्चों की, कई महिलाओं की, कि अपनी उन्हें जान गंवाने पड़ी। रास्ता ना होने के कारण ऐसी उन्हें सुविधा, मानो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया कि बीच में ही रास्ता में खत्म हो जाती है बरसात के समय आपने में। अधिकारियों को आवेदन वगैरह दे के कभी मांग की है? सर कई बार कलेक्टर साहब को अशोकनगर जाकर कई बार मेरे पास इतने आवेदन रखे हैं कि आपको दिखाऊं तो आप गिनने से हार जाओगे। बरसों से आवेदन दे दे के थैला भर गए साहब, आज तक कोई ने हमारी शिकायत के लिए गहरी तौर से देखा ही नहीं है कि मौके की जांच कराई जाए, उनको जो सुख सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। जो वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वे करेंगे, सिर्फ उनके कहने और दिखाने के वादे हैं। आज तक ऐसी हमारे गांव की भविष्य की ओर नहीं देखा उनने कि हमें, जिससे हमें उम्मीद बढ़ सके कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री साहब हैं, उनसे हम बार बार निवेदन करते हैं कि जो आपके अधिकारी हैं, पद अधिकारी हैं, उनके लिए जो मीडिया वालों भाई साहबों से उनके लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे गांव में आकर के हमारी इस गांव की व्यवस्था के लिए वे चैनल पे दिखाएं, और सरकार के लिए इस पे गौर करने चाहिए कि ऐसी स्थिति में गांव फंसा हुआ है। सिर्फ इसके लिए एक दिखावा ना करे प्रशासन, इसके लिए गांव के भविष्य की ओर देखें, हमारे बच्चों की ओर देखें। हमको जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो अनिवार्य जी है, जैसे लाइट है, पानी है, सड़क है, हम इस समस्या से लड़ रहे हैं कि ही हमारे बरसात के समय में बुजुर्गों ने, महिलाओं ने डिलीवरी के समय अपनी जान गंवा दी। इसलिए हम शासन से निवेदन करते हैं, जो हमारे लिए अनिवार्य सुविधाएं हैं, सरकार की सुविधाएं, हर मनुष्य के लिए जो अनिवार्य सुविधाएं होती हैं वो हमको अवगत कराई जाए, हमको प्राप्त कराई जाए। हम जे और हमारे साथ दादा, क्या क्या कहना चाहोगे, किस तरह की समस्या आती है गांव में और क्या समस्या होती है? समस्या तो पूरी समस्या ऐसा है, पूरी समस्या हो रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या कुछ नहीं है और क्या कुछ होना रोड चाहिए? नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। कैसे आते जाते हो?
मरीज बीमार हो जाते, लाइन खत्म हो जाता है। और क्या, बहुत परेशान जनता है। तो घर में बच्चे अच्छे पढ़ने जाते हैं? बच्चे स्कूल है, मास्टर आते हैं पहुंचा से। और समय से खुलता है? ये समय से खुलता है स्कूल। सब्जी पानी ले आने में कोई समस्या तो नहीं होती है? सब्जी पानी में समस्या होते है, अल्लाह भी। और क्या होती है? होती है। आते जाते कैसे हो, गाड़ियों से? पैदल जाते हैं, गाड़ी निकल नहीं पा, खतरा है, रास्ता है नहीं है। और कबर बट लगे हैं। तो इस प्रकार से गांव में समस्या, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप क्या कहेंगे दादा? सर, हम रोड लाइट की मांग करते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। ना लाइट है ना रोड है, पानी की समस्या खराब है, आने जाने में रास्ता से परेशानी है, पत्थर की रोड है, रास्ता है, उसमें बहुत दिक्कत आती है। हमारे कोई मरीज होता है तो उसको बहुत दिक्कत ले जाने में होती है। खटिया पर धर कर ले जाते हैं सर, जेल में दम तोड़ जाते हैं, कई तोड़ चुके हैं। बहुत समस्या आती है, बहुत परेशानी है सर, हम तो बहुत दिक्कत है। सुविधाएं होना चाहिए, सुविधाएं होनी सरकार से मांग करते हैं। मांग करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अशोकनगर भी फिर आए, कलेक्टर साहब को फिर आए, तहसील में फिर आए, विधायक साहब ने फिर आए, कोई सुनता नहीं। इस प्रकार से गांव में पानी बिजली की अनेक समस्याएं हैं। जैसे होना चाहिए, डिजिटल इंडिया के युग में यहाँ पर लोग अभी भी बिजली के लिए देखने को मजबूर हैं। तो हमारे साथ यहाँ अम्मा क्या कहेंगी, आप किस तरह की मांग करती हैं यहाँ पे बिजली पानी को लेकर? हम तो बिजली की मांग कर रहे हैं, रोड की मांग कर रहे हैं, पानी की, रोड की कर रहे हैं। और नेट बंद नहीं लगा, जहाँ से तुम आ गए तो तुम्हारे नेट बंद नहीं मिलेंगे, तुम लगे हो तो ना मिलेंगे। सरकार से क्या मांग करती हो? सरकार से यही करते हैं कि हमें लाइट आ जाए, रोड आ जाए और पानी आ जाए, सोई हमारी समस्या है। और कम से कम 2.5 क्या क्या समस्या होती है? और जे डिलीवरी हो जाते है, बच्चा ले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो दुर्ना घट हो जाता है। गेल में तुम देखे आए कितने दूर है, हमें खटियन पे ले जाते हैं धर के, और कोई आ नहीं पाए जे जहाँ। बच्चे पढ़ने जाते हैं? पढ़ने है कि 5 बजे की है स्कूल, जे जहाँ आते बेचारो पढ़ावे आते। कभी खुलता है स्कूल समय से? हाँ खुलते, बिल्कुल खुलते। आज वो रविवार है से नहीं। अम्मा, आप क्या क्या मांग करती हैं शासन से? आपके गांव में बिजली पानी की समस्या को लेकर क्या कहेंगी? रोड लाइट आ जाए हमें तो, और समझ से जाइए, बीमार दुखी हो जाते हैं तो निंग के जाते हैं, पैदल जाते हैं, रोड नहीं ना जहाँ पे, और पानी भी नहीं ना, झिरियन पे जाते हैं तो झिरा के लाते हैं। लाडली बहना का लाभ मिलता है आपको? हाँ मिलता है। पैसे आते हैं समय पे? आते हैं, आ जाते हैं, हमें तो आ जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास मिल गए आपको? प्रधानमंत्री आवास मिले? मिल जाते मिले हैं, मकान बना है? बन जाए। केवल लाइट बिजली पानी की समस्या है? हाँ समस्या है, मकान तो बनवा। मोबाइल चार्ज कैसे करते हैं? कैसे नहीं, प्लेट ले लेंगे, प्लेट सुबह से कर लेते हैं, मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। अब लाइट तुम देख तो चले, और नहीं सगर चले जाते हैं, रिंगत रिंगत तुम देख तो आए बेटा, वहाँ से रिंग के आए, गाड़ी से आए, कछु से आए तो चले जाते हैं, सीधे रिंग जाते हैं बेटा है? तो इस गांव में बिजली पानी की समस्या है। गांव चंदेरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। चुनाव के समय नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो इस गांव में लगभग 40 वर्ष पुराना यह गांव है, लेकिन आज भी इस गांव में इस सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। यह पूरा आदिवासी बहुल ग्रामीण इलाका है। लगभग इस गांव में 250-300 के करीब वोटिंग है, लेकिन आज भी इस ग्रामीण में बिजली पानी की सुविधा नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों का मानना है कि सरकार इनकी समस्या को जल्द सुने, उस गांव में बिजली पानी की सुविधा मुहैया कराए, जिससे बच्चों का उज्जवल भविष्य बेहतर बन सके और बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ सके। क्योंकि इस गांव में डिजिटल युग के इस युग में आज भी लालटेन चिमनी के सहारे यह ग्रामीण जीने को मजबूर है। और देखा जाए तो ग्रामीण प्लेट सौर ऊर्जा लाइट के माध्यम से अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, और इसके साथ ही ग्रामीणों को आने जाने में काफी समस्या होती है। जब गर्भवती हो जाती है महिला तो उनको डिलीवरी के समय चारपाई पर रख कर की
अस्पताल ले जाना पड़ता है। ऐसे में न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क, बिजली, पानी की मांग की है कि इस गांव में जल्द उनको स्वास्थ्य सुविधाएं सहित मूलभूत सुविधाएं मिल सके। दिनेश प्रजापति, न्यूज स्टेट।